हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने इसके 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 21 से 40 क्वेश्चंस तक इसमें कोशिश करेंगे कि पूरा 20 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कवर कर लें, जैसे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? 20 तक हमने कर लिया था। अचीर्स अकाउंट वाज एक्सेस कर लिया, डेबिटेड बाय द 5000। ठीक है, वेर इज अच्छा, ये अचीर के अकाउंट था और अथर्व एक नाम एक जैसे से थे, इसलिए डेबिटेड बाय 5000। तो इसको हम किस तरीके का एरर कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स होते हैं। ये कॉम्पोजिटेड एरर के नाम से जाना जाता है। व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, फ्रेंड्स ये मैंने पहले भी आपको कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मेंशन भी कर रखा था मैंने। तो इसका आंसर है 1949। ऑडिटिंग बिगिंस, ऑडिटिंग कहता है ऑडिटिंग कब शुरू होता है? फ्रेंड्स, जब आपका अकाउंटेंसी खत्म हो जाता है तो ऑडिट की शुरुआत होती है। हेड ऑफिस ऑफ आईसीआई, आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये दिल्ली में है, आईटीओ के पास इसका ऑफिस है। ऑडिट इज मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर, ऑडिट मैंडेटरी है या कंपलसरी है किसके लिए फ्रेंड्स? देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज तो है ही हैं, रिलीजियस ट्रस्ट भी है और कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ भी हैं, तो इसको आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। परचेज ऑफ 5100 इज एंटर्ड एज 1500 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज जो भी परचेज है आपकी, अगर आपने 5100 की जगह 1500 कर ली तो इसको किस तरीके का एरर कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एरर ऑफ कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओमिशन तो हो गया जब आपने उसको डाला ही नहीं, ठीक है ना, कि भाई अगर आपने एंट्री ही नहीं करी उसकी तो वो एरर ऑफ ओमिशन में आ जाता है। द एरर विच अफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वली, जब ट्रायल बैलेंस को आप का इफेक्ट करता है बोथ साइड से, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट से, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको फ्रेंड उसी सेम नाम से जानते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है। एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन बिल्डिंग एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल बिल्डिंग इज, कि अगर आपने क्या किया, एलोकेशन किया लेबर का कंस्ट्रक्शन करने, अच्छा भाई लेबर थी, उससे आपने पर्सनल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा ली, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से चोरी हुई। पर आपने लेबर की करी तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब चोरी करना, किसकी? लेबर की। ठीक है ना, यही सब आप ऑडिट में चीज़ें नोटिस करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है आपका? ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, क्लियर कट, वाइडर, ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में। ऑडिट प्रोग्राम इंप्लाइज प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क बाय, ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? ऑडिट प्रोग्राम का मतलब कि ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? ऑडिट स्टाफ के लिए, अकाउंटिंग स्टाफ के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ऑडिटिंग के स्टाफ के लिए हेल्पफुल होता है। ऑडिट नोटबुक कंटेन्स, ऑडिट की जो नोटबुक होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कितना काम कर लिया, क्या डेट्स होती हैं, नोट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होकर चलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एन ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबली प्लान प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। अब फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन तक आप लीव करना चाहते हो तो लीव भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सारी डेफिनेशंस याद करिए, बट कुछ दो एक उसकी आप डेफिनेशंस याद कर सकते हैं, जैसे अर्थर डब्ल्यू होम्स की, इनकी अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो जनरली एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम की अगर हम मेरिट की बात करें तो ऑडिट प्रोग्राम की मेरिट की बात करें तो कि भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या फ़ायदा होता है? मेरिट का मतलब फ़ायदा। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। तो फ्रेंड्स, इससे ऑल ऑफ द अबव सारी बेनिफिट हमारा होता है। A written plan containing exact details regarding conduct of a particular audit is called ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑडिट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग अगर आप करते हैं तो भाई आप डेली बेसिस पे चेकिंग कर रहे हैं तो उसका वो कौन करता है? वो जनरली उसी एम्प्लॉयज़ कंसर्न के या उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ करते हैं, और फिर जब स्पेशल बाद में चेकिंग होती है उसे ऑडिटर करते हैं। टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा है चेकिंग ईच आइटम नहीं, चेकिंग सम ट्रांजेक्शंस, सम ट्रांजेक्शन करते हैं बट हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, तो ये हमारा एडुकेट ऑप्शन रहेगा सी। ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक कंटेन, ऑडिट की जो नोटबुक होती है उसके जब अगर आप कभी ऑडिट वगैरह पे जाएंगे या सी एफ एम में अगर आप वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हो चुका है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है।
द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो भी इंटरनल ऑडिट का वर्क होता है वो कौन बताता है फ्रेंड्स? देखिए इंटरनल ऑडिट आपका सेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन 138 है कंपनीज एक्ट का 13 का, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। और बाकी इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट करवाता है, बट अगर एक स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट्स कैपिटल से इंक्रीज हो जाता है तो फिर आपको मैंडेटरी करवाना होता है ये, ठीक है। इंटरनल ऑडिट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज डन बाय, जो भी इंटरनल ऑडिट होता है वो कौन करवाता है आपका? जनरली ये एम्प्लॉयज करवाते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। Vouching is the examination authentication of underlying evidence which is support accuracy of transaction. This definition is given by, अब देखिए फ्रेंड्स एक दोबारा डेफिनेशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था अथर WHO होम्स की आप डेफिनेशन एक दो याद रख लीजिए और यही आपके काम आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। टोटल हमने इसमें आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ये पूरा 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर करेंगे आपके पेपर की। और जो भी अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम आपके कोई भी सिलेबस से अगर आपको लगता है कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, सब्जेक्ट बताइए आप, और पेपर भी अगर आप चाहें तो डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं आप। बट मुझे बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं जैसा भी सूटेबल लगेगा आपके लिए वीडियो लाई आऊँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।